हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ आपके ब्लॉग। मैं हूं पूनम। तो नेक्स्ट डे हो चुका है, हम लोग निकल चुके हैं। जैसे मैंने आपको बताया था विंध्याचल के लिए मॉर्निंग में सिम्बा के मुंडन के लिए हमने ब्रेकफास्ट तक नहीं किया तो निकल गए हैं। रास्ता ये है, आपके सामने बहुत ज़्यादा शूटिंग नहीं की है। यहाँ तो बड़े प्यारे प्यारे बाल लग रहे हैं सिम्बा के, बहुत खुश है। गर्मी भी बहुत है। यहाँ रास्ते में हम लोग पहुँच रहे हैं। ये देखिए आप, ये पूरा जॉन, ये है मिर्ज़ापुर का एरिया जहाँ हम पहुँच गए। अब उससे थोड़ा सा आगे पड़ेगा आपका विंध्याचल। और बस वहाँ पहुँचते ही हम लोग होटल में जाते हैं और थोड़ा रेस्ट करेंगे। तो ये है पूरा रास्ता। बहुत धूप है। बहुत खूबसूरत नदी दिखाई, देखिए गंगा जी हैं ये। तो बड़ी ही जद्दोजहद के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं अन्नपूर्णा होटल जो विंध्याचल में है। अभी बहुत धूप हो रही है, 1 बज रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करके फिर निकलते हैं। पैदल ही सोच रहे हैं वॉक करके या बाहर से रिक्शा लेके जाएंगे। और ये है छोटा सा यहाँ पे होटल, मतलब ओके ओके है, बट ऐसी जगहों पर ये भी मिलना बहुत ही बड़ी बात है। तो मैं आप, ये है छोटा सा रूम, टूर दे देती हूँ। ये है छोटा सा रूम, एसी है। सबसे बड़ी बात इतनी गर्मी के लिए बाहर बालकनी है, बट बालकनी हम खोल नहीं सकते क्योंकि शाम को मच्छर आ जाएंगे। और सिम्बा भी बहुत छोटा है। और यहाँ है मिक्की मेरे साथ बेड पर, अभी बैठे हवा ले रहे हैं। और हीरा है इस रूम में। और ये वॉशरूम है। तो बहुत बड़ा नहीं है रूम, लेकिन स्वीट सिंपल ओके ओके वॉशरूम है। और बस अभी बाद हम लोग निकलेंगे, ठीक है। मम्मी वो फ्लावर देना मुझे। ये फ्लावर मैं अपनी मम्मी के लिए लाई हूँ। ये लो मम्मी। थैंक यू मिकी, सो प्रेटी फ्लावर। ये इनकी मम्मा की पिंक सूट है और पिंक पजामा, तो पिंक फ्लावर तो होना ही चाहिए ना। हाँ, और मिकी को आप ऐसे मत सोचना अभी बहुत गंदी सी लग रही है। अभी मिकी की न्यू ड्रेस पहनना है, बिकॉज हो सकता है हम लोग, गंगा जी हैं यहाँ पर, सिम्बा के जब मुंडन के बाद उसको डुबकी लगवाएंगे, नहलाएंगे, तो ये भी नहाएगी। डुबकी लगाऊंगी ना तब मेरे कपड़े चेंज हो जाएंगे, तब आप लोग देखते ही रह जाओगे। हाँ बिल्कुल, वेरी प्रिटी ड्रेस है अनाइशा का। आपको एक बात बताओ, मेरा दांत हिल रहा है। सो अभी ये है अपडेट। आप देखते हैं हम कब निकलते हैं आज। लेकिन आज का दिन जो है बनारस से अच्छा शुरू हुआ है। बनारस में इतनी खाने पीने की चीज़ें हैं, लेकिन अगर देखा जाए लकीली हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला। जो वहाँ का फेमस कचौड़ी सब्जी है वो तक नहीं खाई हमने, बिकॉज क्योंकि पहले रहते थे ना वहाँ पे किसी और कोई और शिफ्ट होएगा, तो हम लोग न्यू होटल में आ गए। वहाँ तो कोई शिफ्ट हो गई, वो होटल है ना। लेकिन अब जैसे अब बनारस में क्या था कि बनारस में किसी दिन बहुत सारे लोग आए थे, फिर उन्होंने, अब जैसे बनारस में हम लोग जिस होटल में रुके, सोचा था मॉर्निंग में हमने ब्रेकफास्ट मना कर दिया क्योंकि हम लोग कल बहुत ज़्यादा थक गए थे पैदल, इतना चल के काशी विश्वनाथ टेम्पल से इतना चलना पड़ा था। तो हमने सोचा कि ना वहाँ मंदिर के पास से ही हम लोग कुछ खा लेंगे, बट रात बहुत हो गई, 10:30 बज गए थे हमें। तो दैट्स वाई फिर हमने रिक्शा करके डायरेक्ट हम होटल आ गए। हम सब थक गए थे, बच्चे भी बहुत इरिटेट, फ्रस्ट्रेट, पसीने से थके थके पैर दर्द हो गए थे। तो हम लोग, एक मिनट, अब तो हम लोग होटल से घर आ गए कि हम लोग मॉर्निंग में कुछ ब्रेकफास्ट में खा लेंगे, जैसे कचौड़ी सब्जी जो यहाँ का है मेन। फिर हम लोगों ने सुबह, हम लोग मतलब लेट उठे, थोड़ा सा लेट भी क्या था, मतलब 8 बजे तक उठ गए थे। ये जो लाल कलर का दिख रहा है ये टमाटर। तो अब इनका ही मुंडन होना है। अब ये बाल में आप सिम्बा को अच्छे से देख लो, कितना क्यूट लग रहा है, स्मार्ट। अपने बाल दिखा दो, ये देखो। अभी ये सारे बाल यहाँ पे हम कटवा देंगे और सिम्बा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा गंजा। तो मैं आपको इसका बिफोर आफ्टर लुक ज़रूर दिखाऊंगी मेरे सुब्बू का। लेकिन अभी थोड़ा हॉल्ट इसीलिए हमने लिया है रेस्ट का, क्योंकि बच्चे छोटे हैं ना, तो ये थक जा रहे हैं, हम खुद ही थक जा रहे हैं, पता नहीं क्या। और सिम्बा, सिम्बा अंदर। ये है होटल और यहाँ से हम निकल गए हैं अब मंदिर के लिए। सभी लोग तैयार होकर वापस से खाना वाना खा के। तो अभी ये पूरा जो रास्ता है, पहले पूरा कच्चा था, लोगों के घर थे, अभी ये पूरा रास्ता नया बनाया गया है। और पूरा मंदिर का भी निर्माण नए तरीके से, अच्छे तरीके से। नहीं तो हम जब बचपन में यहाँ आए थे तो छोटा सा हुआ करता था, कच्चा पक्का रास्ता था और लोगों के घर थे। अभी पूरा गलियारा ये पूरा चौड़ा करके
मंदिर के हिसाब से बनाया गया है, पूरी दुकानें हैं। ये हम मंदिर में आ गए हमने, क्योंकि सोचा पर जो हमने नाई किया था बार्बर बाल कटवाने के लिए, उसने कहा मंदिर में करेंगे, लेकिन मैं चाहती थी घाट पर इसका मुंडन हो। तो हम लोग मंदिर से होते हुए घाट की तरफ जाते हैं और वहाँ पर मुंडन की प्रक्रिया, ये घाट का रास्ता है पूरा। कितना अच्छा बन गया है पहले से। तो जब हम बच्चों के भी मुंडन के लिए आए थे, मतलब मेरे भतीजे के, तो भी ये रास्ता नहीं बना था उस टाइम भी। वहाँ पीछे मम्मी पापा आ रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि गर्मी भी बहुत थी और चलना भी बहुत था। बहुत थक गए थे मम्मी पापा के, हम भी थक गए थे बहुत ज़्यादा। पवन सिम्बा को लेके चल रहे हैं। आ गए अभी हम घाट के पास पहुँच गए हैं और यहाँ पर शुरू होगा उसका मुंडन। कितना सुंदर नज़ारा है। जय गंगा। ओए शाबाश, ओए शाबाश, ओए शाबाश, ओए शाबाश। यहाँ बैठ जाओ मम्मी। ऐसा बनाना पता ना चले, एकदम एक निशाल का सब भी होना है। अरे आपका नहीं कटेगा, आपका नहीं कटेगा, मना कर रहे हैं ना, बना कर। आपको उसका बाल उठा के रखना है बस। गंजुलू बिंजलेगा, गंजू बच्चा बन जाएगा, सिम्बा गंजुलू बन जाएगा, गंजुलू बॉय। तो यहाँ मिक्की जो चुन्नी ले रखी है, यूजुअली ये पहला काम हक अधिकार होता है बुआ का, कि बुआ जो होता है भतीजा या भतीजे जिसका भी मुंडन होता है उसके बाल रोपती है। तो दीदी थे नहीं हमारे साथ गए, तो भाई फ्री नहीं थे जैसे भी है, तो हम लोग गए थे। तो मिक्की से मैंने कहा कि आप रोप लो, आप बड़ी बहन हो। तो मिक्की ने उसके बाल रोपे थे, जिसको हमने फिर प्रवाहित किया जल में, और जो भी नेंगवेक था उसको दे दिया। बच्चों को क्या ही देना, कुछ दिला दो खिला दो और क्या। बस यहाँ सिम्बा ने स्टार्टिंग में तो मुंडन कराया। जैसे ही उसने अपने बाल हाथ में लिए, उसके बाद जो उसने रोना चालू किया मुंडन ना कराने के लिए, ये देखिए वीडियो में आप देख सकते हैं। जैसे ही उसके आगे, अभी तक वो चुपचाप है, करवा रहा है अच्छे से, जैसे ही वो थोड़ा सा बाल आगे उसके मुंह के पास गिरता है और वो चिल्लाना शुरू हो जाता है उसके बाद कि अब मुझे छोड़ दो, और बिल्कुल भी राज़ी नहीं होता। इसके बाद पवन लेकर बैठते हैं इसे मुंडन कराने के लिए, क्योंकि मुझसे तो संभाल ही नहीं रहते। ये देखिए अब उसने हाथों में बाल देख लिए और उसके बाद वो रोना शुरू हो जाता है बहुत बुरे तरीके से। फ़ोन ऑन कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पापा पैसे उबार के रख रहे हैं, और ये ढोलकी वोलकी वहाँ मिलती है कि आप जब बेटे का मुंडन कराते हो तो बहुत गाने बजाने वाले होते हैं। यहाँ उस टाइम एक ही था, जब हम मिक्की के मुंडन के टाइम आए थे तो 4-5 लोग थे जिन्होंने बजाया था बहुत अच्छा। और ये देखिए पानी गंगा जी का बड़ा कम लग रहा है इस टाइम, ये बहुत रो लिया था, पूरा मुंह सूज गया था, लाल हो गया था कपड़ों की तरह ही अपने। फिर इसको हमने गंगा जी में स्नान कराया, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। देखिए इतना दूर जाते हैं, चाहे नदी है जल है, हम माने तो गंगा, मानो तो बहता पानी, तो नदी है जल है, तो अच्छे से उसको स्नान अच्छे से थोड़ा सा कराया, क्योंकि पानी ठंडा लग रहा था बच्चों को। और फिर हम आ गए मंदिर में दर्शन के लिए। यहाँ भी लाइन ही लगी हुई थी, और वो भी मंदिर का समय हो गया था तो प्रांगण बंद थे। फिर कुछ समय बाद खुले, हम भी लाइन में लगे लगे थक गए थे। फिर वहाँ से हम लोग वापस निकल गए घर के लिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है, अभी बज रहे हैं 10। हम थोड़ा सा लेट है शेड्यूल टाइम से, हमें निकलना था। अभी बस हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत मतलब ब्रेड बटर एंड चाय, और कुछ ऐसा हैवी नहीं खा रहे। बस अब निकलेंगे थोड़ी देर में, लगभग 15-20 मिनट में। मम्मी जो कह रही सुना ही मत, क्योंकि ये जैम भी है। जैम मैंने बचपन में, लेकिन अभी अच्छा तो लग रहा है देखने में, बट अभी खाने की हिम्मत नहीं है। मैंने तो बस रात को खाना खाकर हम लोग सो गए थे। अब सुबह उठे, नहाए, फ्रेश हुए। मैंने अपने नानी के घर पे खाया है जैम, बहुत सारा है ना, तभी खाना भी सीखा था रोटी में टेस्ट करना। ये ब्रेड है ना कि रोटी।
इसने दूध पी लिया, सिम्बा ने भी दूध पी लिया है। बस अब पवन आए वो ब्रेकफास्ट करें और फिर उसके बाद हम लोग निकलते हैं दिल्ली के लिए, वापस नोएडा के लिए, अपने घर के लिए। और देखते हैं कब तक पहुंचते हैं, क्योंकि बीच बीच में हॉल्ट लेना ही पड़ता है थोड़ा ज़्यादा। अगर बच्चे बड़े-बड़े छोटी-छोटी बाइक को एक साथ ले जाते हैं ना दादू? प्रयागराज छोड़ दो। पापा को इस रूट की सभी अच्छी फेमस जगह पता है, कहाँ कहाँ खाया जा सकता है। तो पापा ने एक जगह बताई, वहाँ हमने कुछ खाया, क्योंकि पापा का व्रत था एकादशी का। और तो मैंने, पवन ने, मम्मी ने कुछ थोड़ा बहुत खाया वाया, हम लोगों ने, बच्चों ने भी। और फिर उसके बाद आगे हम लोग निकल चुके थे। फिर ज़्यादा कुछ ऐसा रास्ते की व्लॉगिंग नहीं करी। फिर रात को, शाम को, मतलब 8 बज रहे थे शायद, या 6-7 बज रहे थे, हम लोग रुके एक रास्ते में चाय के लिए। और यहाँ ये डॉग लेटा हुआ था, फिर ये हमारे पास ही आ गया। इसको हम लोगों ने इतने बिस्किट खिला दिए कि उसके बाद 2 पैकेट 3 पैकेट खाने के बाद ये बिस्किट छोड़ने लगा कि अब रिफ्यूज़ करने लगा कि अब नहीं खाना। मतलब बच्चों के पास आ गया था, तो खूब अच्छे से बिस्किट खा रहा था। ये देखिए अच्छे से खा रहा है, बहुत क्यूट लग रहा था। बच्चे खूब खिला रहे थे, सिम्बा इसको खिला रहा था। उसके बाद उसने डिनाई ही कर दिया। बिस्किट हंगरी है ना, हंगरी है बहुत, उसको भूख लगी है। दीदी बोलो दीदी, बोलो दीदी, दीदी बोलो चाचू, चाचू बोलो पापा, पापा बोलो मम्मा, मम्मा बोलो दादू, पापा, अरे बोलो दादू, बोलो दादी, बोलो दादी, बोलो बुआ, बोलो मिठी दीदी, मिठी दीदी, बोलो चीनू भैया, चीनू भैया, बोलो फूफा, फूफा, और बोलो ये हमारे फैमिली मेंबर्स, मेंबर्स, मेंबर्स बोलो मेंबर्स। अपना फोटो देख रहा है पापी पापा, बच्चा है बच्चा मेरा गुंगू बाबू। मुन्ना है, मेरा मुन्ना को देख लो जरा, बाल कट गया मुन्ना।